नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है हिडिंजर फ्रिंजेस। अब देखिए हिडिंजर फ्रिंजेस जो है इंटरफेरेंस का छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हिडिंजर फ्रिंजेस से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हिडिंजर फ्रिंजेस आर फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन पैरेलल फिल्म्स और कांस्टेंट थिकनेस फिल्म। जनरली क्या होता है कि हमने पैरेलल फिल्म्स को देखा है। पैरेलल फिल्म का थिकनेस क्या होता है, ओवरऑल अगर होल फिल्म की बात की जाए तो हर जगह थिकनेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो हिडिंजर फ्रिंजेस वैसे फ्रिंजेस होते हैं जो पैरेलल फिल्म्स में ही फॉर्म होते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ये फ्रिंजेस का नाम एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, देख पा रहे हैं आप, एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग रखा गया था। वो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट कौन थे? वो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे विल्हेल्म हाइडिंगर, ठीक है, विल्हेल्म हाइडिंगर। इन्होंने ही सबसे पहले इन फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन फ्रिंजेस का नाम हिडिंजर फ्रिंजेस रखा। आगे ये जो फ्रिंजेस है हिडिंजर फ्रिंजेस, इनका विजिबिलिटी बहुत हाई होता है, हाई विजिबिलिटी फ्रिंजेस होते हैं ये, दीज आर हाई विजिबिलिटी फ्रिंजेस, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि द फ्रिंजेस आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। देखिए ये जो फ्रिंजेस है, इन फ्रिंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। अब ऐसा क्यों कहते हैं? होता क्या है कि जो भी फ्रिंजेस फॉर्म होता है, जो फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर मिलता है, वो फ्रिंजेस क्या होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, है ना। वो फ्रिंजेस इक्वली इंक्लाइंड विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं हाइडिंगर फ्रिंजेस को, कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। देख पा रहे हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, ठीक है। हिडिंजर फ्रिंजेस आर आल्सो कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। तो अब बात आती है कि हिडिंजर फ्रिंजेस को हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो हिडिंजर फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। हमें जो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए वो एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ जो फिल्म हम लोग लेंगे, ठीक है, जो फिल्म हम लोग लेंगे उसका थिकनेस, जो फिल्म हम लोग यूज़ करेंगे उसका थिकनेस एप्रिशिएबली लार्ज होना चाहिए। एप्रिशिएबली लार्ज का मतलब क्या, वो फिल्म ना तो ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो, एप्रिशिएबली लार्ज का मतलब। और अगर हिडिंजर फ्रिंजेस की बात की जाए तो हम लोग फेब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रिंजेस होते हैं हिडिंजर फ्रिंजेस, ठीक है। फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन फेब्री-पेरॉट इंटरफेरोमीटर एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर द हिडिंजर फ्रिंजेस, क्योंकि वो सब लोकलाइज्ड फ्रिंजेस होते हैं। और हिडिंजर फ्रिंजेस भी कहें तो वो इन्फिनिटी पर लोकलाइज्ड होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हिडिंजर फ्रिंजेस के रिलेटेड, ठीक है। अगर इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात की जाए तो जनरली होता क्या है कि इसमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई फिल्म होता है, या ऐसा कहें एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से बना हुआ एक फिल्म होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके का एक ग्लास प्लेट ले सकते हैं आप, ठीक है, ग्लास प्लेट, क्योंकि जो फिल्म हमें चाहिए वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से बना हुआ होना चाहिए, इसलिए ग्लास प्लेट का यूज़ करते हैं। अब ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है इससे क्या होंगे, ढेर सारे लाइट रेज निकलेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कोई 2 ऐसे लाइट रे ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर जब भी इसके सरफेस पर ये लाइट फॉल करेगी तो एक लाइट तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऊपर की तरफ, और एक लाइट यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी, कुछ ऐसे, ठीक है। और बेंड करने के बाद जब वो नीचे जो बॉटम वाला सरफेस है वहाँ पर फॉल करेगी तो वहाँ से भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चले जाएगी, ठीक है, ऐसे। और जब हम इन पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर फोकस करेंगे कन्वेक्स लेंस के हेल्प से, मान लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के हेल्प से जब हम लोग इसको फोकस करेंगे कहाँ पर, एक स्क्रीन पर, ठीक है, या फिर है ना, या फिर एक पॉइंट पर जब हम लोग इसको कन्वर्स करेंगे तो वहाँ पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेगा, ठीक है। और इस केस में होता क्या है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों ही केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होने के बावजूद जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी वो इक्वली इंक्लाइंड होंगी, ठीक है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फिजू फ्रिंजेस के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।